नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना चैनल चक्षुदर्शी। ये यूट्यूब चैनल आपका चैनल भी है, मेरा भी चैनल है और आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो कृपा करके पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहिए ताकि आपको पूरा आनंद इस वीडियो का आए। और बाद में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मित्रों तक जाना चाहिए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बड़े निर्णय की, जो भारत सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है। और निर्णय क्या है आपको पता है, हो सकता है पता ना भी हो, क्योंकि खबरों में अखबारों में इस खबर को छोटी छोटी सी जगह मिली है। खबर ये है कि भारत सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदल करके अब कर दिया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। बस इतना बदला है। और क्यों बदला है ये तो पता नहीं है कि सरकार को महात्मा गांधी से क्या दिक्कत थी, उसको पूज्य बापू क्यों कर दिया, और ऐसा करने से इस योजना के चरित्र पर क्या असर पड़ने वाला है। मित्रों, आपको मैंने बता दूं कि ये मनरेगा योजना 2004-05 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। शायद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो अब हमारे प्रधानमंत्री, जो आज भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस मनरेगा योजना का संसद में जमकर मखौल उड़ाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये योजना कांग्रेस सरकार की 60 साल की असफलताओं का खंडहर है, जो ग्रामीणों से आज भी गड्ढे खुदवा रहा है, 100 दिन गड्ढे खुदवा रहा है। लेकिन मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये आश्वस्त किया था देश को कि वो इस योजना को बंद नहीं करेंगे। और निश्चित तौर पर उन्होंने अपना वादा निभाया, योजना को बंद नहीं किया, लेकिन योजना का बजट कम कर दिया। इस योजना के तहत ग्रामीणों को साल में 100 दिन काम की गारंटी मिलती थी। गारंटी आज भी मिलती है क्योंकि ये अधिनियम के तहत बनाई गई योजना है। लेकिन सरकार ने देश के अधिकांश हिस्सों में इस योजना को चालू तो रखा, लेकिन काम 25-30 दिन से ज्यादा नहीं दिया। योजना जिंदा रही। योजना का बजट लगातार कम होता गया, लेकिन योजना जिंदा रही। और अब अंत में, अभी जब तीसरा टर्म मोदी जी का चल रहा है और ये साल का अंत होने वाला है, तो इस योजना का नाम सरकार ने बदल करके अचानक पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया। अरे भाई, पहला प्रश्न तो यही है कि महात्मा और गांधी, ये 2 शब्द हैं, इनसे सरकार को क्या आपत्ति थी? ये शब्द हटा करके पूज्य बापू क्यों जोड़ दिया गया? अब इन सवालों का जवाब हमारी सरकार तो कभी देती नहीं है, देना भी नहीं चाहती है। लेकिन दुनिया जानती है कि हमारी इस सरकार को, हमारी इस सरकारी पार्टी को, देश की जो सरकारी पार्टी है, उसको महात्मा से शब्द से भी शुरू से दिक्कत है और गांधी शब्द से भी दिक्कत है। और अब महात्मा गांधी जब दोनों किसी योजना में जुड़े हो तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्योंकि महात्मा का अगर आप नाम लेते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका नाम लेना पड़ता है। और गांधी का नाम आता है तो उन्हें महात्मा गांधी से ज्यादा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी कान में खटकते हैं। तो सरकार ने सबसे पहले ये किरकिरी जो थी, कान की किरकिरी, आंख की किरकिरी, इसे हटाने के लिए इस योजना का नाम बदल दिया और थोड़ा सा तरमीम ये किया, एहसान भी किया। लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब 100 की जगह 125 दिन काम मिलेगा। अच्छी बात है, लेकिन काम क्या है? वही काम जो आपने कहा था कि गड्ढे खुदवाने की योजना है, तो आप भी गड्ढे खुदवा रहे हैं। 11 साल में आपने ग्रामीण रोजगार क्षेत्र में कोई नई क्रांति तो नहीं कर दी। आप उसी मनरेगा के तहत, जिसके तहत आप कहते थे कि कांग्रेस की सरकार गड्ढे खुदवा रही है,
आप भी गड्ढे खुदवा रहे हैं और ज्यादा खुदवाने की व्यवस्था कर दी, 100 की जगह 125 थे। लेकिन आपने इसमें जो मेहनताना बढ़ाने की मांग मजदूर ग्रामीण क्षेत्र के बरसों से, पिछले 1 दशक से कर रहे हैं कि भैया महंगाई इतनी बढ़ गई है, कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन तो कर दो, नहीं किया। वो 250 पे अटकी हुई है गाड़ी। बहरहाल इस नई योजना का बजट सरकार ने जरूर बढ़ाया, 1.51 लाख करोड़ कर दिया है, जो पहले घटा करके 7.81 लाख करोड़ हो गया था। यानी कृपा की है, गड्ढे बढ़ाने का बजट इस देश में बढ़ा दिया गया है। और गड्ढे पैदा कीजिए, सरकार तो गड्ढे बनाती है फिर गड्ढे भरवाती भी है। बहरहाल पिछले 10 साल में इस योजना की जो उपलब्धियां हैं उनको अगर आप आंकेंगे तो आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि देखिए इस योजना का न तो बजट बढ़ा और न कार्य दिवसों की जो निर्धारित संख्या है उतना लोगों को काम मिला। लेकिन आप देखिए सरकार की मजबूरी कि वो इस रोजगार, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बंद नहीं कर पाई। बहुत सी योजनाएं सरकार ने बंद की, लेकिन इस योजना को बंद नहीं कर पाई। और जबकि हकीकत ये है कि इस योजना के तहत बड़ी खामियां पिछले 10 साल में पैदा हुई, क्योंकि सरकार ने इसे ध्यान ही नहीं दिया। सरकार के लिए ये एक गैर जरूरी योजना बन गई थी, क्योंकि इसमें महात्मा बार बार आ रहा था, गांधी बार बार आ रहा था। तो इस योजना के तहत आप देखें अधिकांश डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में मजदूरों के, जो ग्रामीण मजदूर हैं, उनके भुगतान में देरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, फर्जी मास्टर रोल ढेरों बन रहे हैं। और जो निर्माण कार्य जो कराए गए थे, जल संरचनाएं बनाई गई, तालाब बनाए गए, सड़क बनाए गए, वो आधे अधूरे पड़े हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो काम इस योजना के तहत हाथ से होना चाहिए, ग्रामीण मजदूरों के हाथ से होना चाहिए, उस काम को सरकारें मशीनों से करवा रही। तो इस योजना का तो मूल उद्देश्य खत्म हो गया, क्योंकि ग्रामीणों को साल में खेती किसानी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 4 महीने की मिलती है, ज्यादा से ज्यादा। और बढ़ा दीजिए, जहाँ 2 फसलें ली जाती है वहाँ 6 महीने की मिल जाती है, बाकी 6 महीने खाली बैठा है। उसके लिए ये योजना बनी थी, लेकिन इस योजना पर पानी फेर दिया गया और अब नाम बदल दिया गया। इससे महात्मा भी गायब हैं, गांधी भी गायब हैं, बापू आ गए। बापू तो पूरे देश में बुजुर्गों को कहा जाता है, और अब तो कुछ बापू तो कथावाचक भी है, मुरारी बापू। तो अब लोग क्या समझेंगे कि ये योजना किसके नाम से है। पहले महात्मा गांधी के नाम से थी तो बड़ा मन में एक इज्जत सी आती थी, अब बापू के नाम से। अब पूज्य बापू कौन से, मुरारी बापू या बापू मोहनदास करमचंद गांधी या और कोई तीसरे बापू। बहरहाल मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि नाम बदलना इस सरकार के लिए चुटकियों का काम है। और इस सरकार ने पिछले 11 साल में एक नहीं सैकड़ों नाम बदले हैं। अब अगर मैं नामों की बदलने की फहरिस्त पर आऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। कारण यह है कि सरकार ने शहरों के नाम बदले, स्टेशनों के नाम बदले, सरायों के नाम बदले, और ये नाम बदलने का सिलसिला अभी तक जारी है। पिछले 10 साल में कम से कम 90 ऐसे नाम बदले गए हैं जिनसे कि इस देश की जनता को बड़ी तकलीफ हो रही है। उदाहरण के लिए 26 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। एक मुगल सराय जंक्शन है, उसका नाम कर दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। लोगों को जबान पे अभी तक नहीं चढ़ा है। हबीबगंज था, उसका नाम रानी कमलापत जंक्शन कर दिया स्टेशन। अब जाने कहाँ से ढूंढ के लाया रानी कमलापति को, लेकिन चूंकि उसमें मुगल नाम जुड़ा था सराय, इधर हबीब नाम जुड़ा है, ये नाम जो मुस्लिम नाम है ये सरकार की कानों में खटकते हैं। उस्मानाबाद है, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया था, धारा से कर दिया उसका नाम। अहमदनगर है, अहमदनगर नाम बदल दिया, अहिल्या नगर हो गया। ऐसे ही गुलशन इकबाल नगर है। तमाम ऐसे नाम हैं जो बदले गए, और खास तौर पर उन योजनाओं के नाम बदले गए जिनसे कि या तो महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है या किसी दूसरे गांधी, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या उनके दादा परदादा नेहरूओं के नाम जुड़े हैं, वो सब बदल दिए गए, धीरे धीरे बदले गए।
लेकिन क्या सवाल ये है कि नाम बदलने से देश में जो असली समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, ये बदल जाएंगी क्या? अगर नाम बदलने से बदलती हैं तो हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता, केवल नाम बदलता है, तो इसका समर्थन करना मुश्किल है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने, हमारी सरकार ने, लोकप्रिय सरकार ने, मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में 35 शहरों के नाम बदले। तो कुछ शहरों के नाम तो मैंने आपको बता दिए। कम से कम 40 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए। अब वो पूरी फहरिस्त सुनाऊंगा तो एपिसोड लंबा हो जाएगा। इसी तरह से केवल रेलवे स्टेशनों के नहीं, मेट्रो रेलवे स्टेशनों के भी 8 मेट्रो रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए। और योजनाएं, कम से कम एक दर्जन से अधिक योजनाओं के नाम बदल दिए गए, ठिकानों के नाम बदल दिए गए, स्टेशनों के, स्टेडियमों के नाम बदल दिए गए। अब सवाल यह है कि क्या ये जो नाम परिवर्तन का राष्ट्रव्यापी अभियान है, इससे इतिहास बदला जा सकता है या ये नया इतिहास लिखा जा रहा है? बेहतर तो ये हो कि सरकार पुरानी योजनाओं को अपने गति से चलने देती और नई योजनाएं शुरू कर देती, या नए शहर बसा देती, या नए रेलवे स्टेशन बना लेती। लेकिन सब पुराने को तब्दील करते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ पे नाम नेहरू, गांधी, महात्मा के चिपके हुए हैं और कुछ पर मुसलमानों के नाम चिपके हुए हैं, हबीब का, मुगल सराय का, उस्मानाबाद का, इलाहाबाद का। तो ये जो तब्दीली है, ये जो क्रांति है, ये नाम बदलने से मेरे ख्याल से तो नहीं होती है। इससे न समस्याएं मिटती हैं, इससे ना लोगों के संकट दूर होते हैं, और न इससे देश दुनिया में तस्वीर भारत की बदलती है। हमारे यहाँ कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि आदमी की पहचान उसके काम से होती है, नाम से नहीं होती है। इस देश में अगर लोग आज़ादी के 80 साल बाद भी महात्मा गांधी को याद करते हैं तो उनके काम से करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं तो उनके काम से करते हैं, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को याद करते हैं तो उनके काम से करते हैं, जिसमें उनका एक काम, बड़ा काला वाला काम जो था आपातकाल का, वो भी शामिल है। तो ये सरकार काम पर ध्यान नहीं दे रही है, नाम पर ध्यान दे रही है। यानी ये नामी गिरामी सरकार है। इसको नाम बदलने में जितना मजा आता है उतना काम करने में नहीं आता है। और हाल ही में जो बीते दिनों मनरेगा का नाम बदला है और इससे महात्मा गांधी शब्द हटाया है, तो इससे तो ये लगने लगा है कि सरकार योजना का नाम नहीं बदलना चाहती थी, सरकार महात्मा गांधी का नाम बदलना चाहती थी। और सरकार ने मोहनदास करमचंद गांधी के नाम को हटा करके पूज्य बापू कर दिया है। अब आप कयास लगाते रहिए कि ये पूज्य बापू कौन से हैं। कथावाचक मुरारी बापू हैं या वो बापू हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम लड़ा। तो इस हिसाब से सरकार के पास नया करने के लिए कुछ नहीं है। जो पुराना है उसी के बल पर ये सरकार आज भी चल रही है। मनरेगा पुरानी है, चल रही है, आधार कार्ड पुराना है, चल रहा है, राशन कार्ड पुराना है, चल रहा है, शिक्षा का अधिकार पुराना है, चल रहा है, स्वास्थ्य का अधिकार पुराना है, चल रहा है। नया क्या चल रहा है? तो अब इस नया क्या चल रहा है का जवाब कौन देगा? क्योंकि नया तो इस समय देश में एक ही काम चल रहा है, वो है SIR, यानी स्पेशल रिवीजन कहेगा, मतदाता सूचियों का। ये नया काम है, इसमें कोई नाम नहीं बदला गया। इस अभियान के साथ ना महात्मा जुड़े हैं, ना गांधी जुड़े हैं, और ना मोदी जी ने अपना नाम जोड़ा है। इसके साथ ज्ञानेश जी का नाम जुड़ गया है। बहरहाल नाम परिवर्तन का ये रोज दिलचस्प अभियान इसी देश में चल रहा है। दुनिया के बहुत कम देश हैं जहाँ नाम परिवर्तन से इतिहास बदलने की कोशिश की गई। बदले गए हैं कई, दुनिया में कई देशों में कुछ नाम बदले गए हैं, लेकिन यहाँ तो नाम बदलने का एक अभियान चल रहा है, सतत अभियान चल रहा है, राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, जिसमें से एक एक करके इतिहास के उन नायकों के नाम गायब किए जा रहे हैं जो जनता के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का संकट ये है
कि उसके पास न तो कोई महात्मा है और न कोई गांधी है। उसके पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, लेकिन इनका जो जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो नहीं है। देश में जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो सबसे पहले कहाँ जाना चाहता है? महात्मा गांधी की समाधि पर। अब मुझे तो डर ये है कि आने वाले दिनों में सरकार इस महात्मा गांधी की समाधि का नाम भी पूज्य बापू समाधि न कर दे, क्योंकि उसे महात्मा और गांधी दोनों नाम से सख्त चिढ़ है, सख्त एलर्जी है। खैर, सरकार अपना काम कर रही है और हम और आप अपना काम कर रहे हैं। आप इस मामले में, नाम परिवर्तन के मामले में क्या सोचते हैं, बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको ये आज का संस्करण कैसा लगा, इसके बारे में भी प्रतिक्रिया दीजिए। और फिर अपील करता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।